श्रद्धेय संतगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, पूर्व के 3 संतों के विचार सुनने के पश्चात कहने को बाकी और क्या रह गया है। फिर भी कुछ कहना है। थोड़ी देर पहले राजू परदेसी जी भजन गा रहे थे, सुख दुख में समता साध रहे। सुख और दुख में समता भाव में रहना, यही तो ज्ञान है। अभी श्रद्धेय डॉक्टर भागीरथ साहब बता रहे थे, ज्ञान बहुत जानना ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है एक साखी में, विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। सुखदायी सब जीव सो, यही भक्ति परमान। ज्ञान क्या है? समता। सुख में, दुख में, निंदा में, प्रशंसा में, अपमान में, सम्मान में, घाटा में, मुनाफा में मन का विचलित न होना, द्वंद्वग्रसित न रहना, प्रशांत रहना, समभाव में रहना, अविचलित, यही ज्ञान है। एक उदाहरण से हम इसे बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि समता में कैसे रहना है। एक व्यक्ति एक सेठ के यहाँ काम करते थे, बड़ा ईमानदार, विनम्र, कार्यकुशल। उसकी ईमानदारी, विनम्रता, कार्यकुशलता से सेठ के परिवार सदस्य और अन्य वर्कर्स बड़े प्रसन्न रहते थे। कभी उसने शिकायत का अवसर नहीं दिया। बहुत दिन तक काम करते रहे। एक दिन बिना सूचना दिए वह काम पर नहीं आया। अचानक काम पर न आने पर काम में थोड़ी रुकावट तो आती है, लेकिन व्यवस्था कर ली गई और काम चल गया। सेठ ने सोचा, ये व्यक्ति बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, बड़ा ईमानदार है, विनम्र है, कार्यकुशल है। इसकी तनख्वाह मैंने आज तक नहीं बढ़ाई, जबकि बहुत पहले इसकी तनख्वाह मुझे बढ़ा देना चाहिए था। ऐसा सोचकर सेठ ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। 3 दिन के पश्चात वह व्यक्ति काम पर आया और अपना काम करने लगा। वह महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली, तो बड़ी भी तनख्वाह मिली, ज्यादा पैसा मिला, गिना, चुपचाप रख लिया। मैं सेठ जी से कुछ कहा कि सेठ जी आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। न चेहरे पर कोई प्रसन्नता का भाव, बस सामान, जैसा कुछ हुआ ही नहीं।
चला गया, काम करता रहा, कई महीने बीत गए, फिर एक दिन बिना सूचना दिए काम पर नहीं आया। काम में व्यवधान आया, लेकिन फिर भी व्यवस्था हुई और काम चल गया। सेठ ने सोचा कि ये कैसा आदमी है, कार्यकुशल ईमानदार तो है, लेकिन बिना सूचना दिए छुट्टी ले लेता है। थोड़ा नाराज हुआ सेठ, और नाराजगी के कारण उसकी तनख्वाह घटा करके जितनी पहले थी उतनी ही कर दी। 2 दिन के पश्चात वो व्यक्ति काम पर आया, काम करने लग गया। वह महीना पूरा हुआ, तनख्वाह मिली तो घटी हुई तनख्वाह मिली, कम पैसा मिला। गिना, चुपचाप रख लिया, कोई शिकायत नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। ये नहीं कहा सेठ जी मुझसे क्या गलती हुई, आपने मेरी तनख्वाह घटा दी, ऐसा क्यों? कुछ कोई शिकायत नहीं, कोई चेहरे पर शिकन नहीं, कोई दुख का भाव नहीं। जाने लगा, सेठ ने उसे बुलाया, कहा सुनो भाई इधर आओ। सेठ जी कि तुम कैसे आदमी हो, ये क्या बात होगी? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता का, आनंद का कोई भाव नहीं था, बिल्कुल समान। तुमने आभार में एक शब्द भी नहीं कहा, धन्यवाद भी मुझे नहीं दिया। और अभी जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह घटा दी तब तुम्हारे चेहरे पर दुख का, उदासी का भी कोई भाव नहीं, और कुछ शिकायत भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्या बात है इसमें? और व्यक्ति कहता है सेठ जी इसमें आभार मानने की और शिकायत करने की बात क्या है? बात ऐसी है, जब पहली बार मैं काम पर नहीं आया था तो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था। अब बेटे पैदा हुआ तो खुशी में काम तो आया नहीं। आपने तनख्वाह मेरी बढ़ाई तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर के आया है, क्योंकि बेटा पैदा हुआ है, अब तो खर्चा बढ़ गया। अपनी तनख्वाह बढ़ाई तो मैंने ये सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर आया है, इसमें खुश होने की और धन्यवाद देने की बात क्या है? और दोबारा जब मैं काम पर नहीं आया तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। अपनी तनख्वाह घटा दी तो मैंने सोचा माँ अपने हिस्से का लेकर चली गई, इसमें शिकायत करने की बात क्या है? यह है समता में जीना, यही है ज्ञान। शेष तो व्यक्ति को गले लगा लिया कि तूने मुझे जीवन जीने की एक रास्ता बता दिया। जीवन में परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है, कभी सुख कभी दुख। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी शाम। व्यक्ति वह है, प्रशंसनीय व्यक्ति वह है जो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, और जो दुखी नहीं होता है वही ज्ञानी है। बहुत जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। जो दुखी नहीं होता, दुख का अवसर तो आएगा, ऐसा नहीं है कि दुख का अवसर नहीं आएगा, प्रतिकूलता नहीं आएगी, निंदा नहीं होगी, अपमान नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, दुख के अवसर तो आएंगे। किंतु दुख के अवसर आने पर भी अब विचलित रह जाना, निर्द्वंद रह जाना, किसी बात को लेकर उदास न होना, यही ज्ञानी होने का लक्षण है। और ये ज्ञान किताबों से नहीं आएगा, ये ज्ञान साधना से आएगा।
ये ज्ञान निरंतर जब अपने आप को हम मांझते रहेंगे तब ये ज्ञान आएगा। गीता में कहा गया है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग क्या है? इस योग का हम ज्ञान कह सकते हैं। दुख के संयोग का वियोग कर देना। किसी ने गाली दे दी, दुख का संयोग तो हुआ, लेकिन शांत रह गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। किसी ने अपमान कर दिया, शांत रह गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बड़ा घाटा हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया रहित मन, रिएक्शन लेस मन, यही ज्ञान है। हमारे मन में निरंतर प्रतिक्रिया रहती, चलती रहती। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं इसको देख लूंगा, पता नहीं कैसे कैसे। ये भाव, प्रतिक्रिया का भाव, दुख का भाव, बदला लेने का भाव जब मन में ना आए, तब समझना होगा कि हमारे जीवन में ज्ञान उतर रहा है धीरे धीरे। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय बताया है। विवेक, वैराग्य, उपरति और मुमुक्षा। सरसंपत्ति, विवेक, वैराग्य, सरसंपत्ति और मुमुक्षा। तो सरसंपत्ति में एक संपत्ति बताई गई है, तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। तो उन्होंने कहा वहां पर, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सभी दुखों को, दुख दो प्रकार से आते हैं। एक प्राकृतिक घटना से, जिसे हम दैवी उत्पाद कहते हैं। आंधी आ गई, तूफान आ गया, वर्षा हो गई, ज्वालामुखी आ गई, भूकंप आ गया, पेड़ गिर गया, भूस्खलन हो गया, बिजली की चमकने के इसमें, तो ये सब दैवी उत्पाद, प्राकृतिक। और एक दुख आता है हमारे जीवन में प्राणियों के द्वारा। जब दैवी उत्पाद से प्रतिकूलता आती है तो आदमी सहता तो है लेकिन रोता है। अब किससे बदला लेगा आदमी? अब फसल खड़ी है, बड़ी मेहनत करके किसान ने खेत में फसल उगाई, अब बढ़िया फसल पकी खड़ी है, अचानक जोरों की बरसात आ जाए, अब किस पर मुकदमा करेगा, किसको गाली देगा, किससे लड़ाई झगड़ा करेगा, सहना पड़ेगा। ऐसे ही हो रहा है। तो प्राकृतिक उत्पाद से जो भी कष्ट और दुख जीवन में आ जाए, उसमें चिंता और विलाप नहीं करना। और जब प्राणियों के द्वारा, जो जीवित प्राणी हैं, उनके द्वारा कोई कष्ट, अपमान है, गाली है, निंदा है, घाटा है या कोई और है, तो इनमें बदला लेने की भावना ना होना, ये भाव है ज्ञान। और ज्ञान का अर्थ क्या है? जैसे कि सभा लगी हुई है, ऐसे ही कहीं सभा लगी रही होगी और बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग वहां उपस्थित रहे होंगे और सभी लोग अपने को दूसरों की अपेक्षा बड़ा ज्ञानी सिद्ध करने की चेष्टा में पड़े थे। मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा ज्ञानी। कोई आदमी अपने को छोटा और अज्ञानी मानने को तैयार नहीं होता है। आप किसी से पूछकर देखें कि आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं,
शायद कोई कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं, और कौन कहेगा? जो सचमुच का ज्ञानी होगा वो कह सकेगा भैया मैं तो अज्ञानी आदमी हूं। अज्ञानी आदमी कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि मैं अज्ञानी हूं। अब किसी को पूछ कर देख लें अचानक, अब ज्ञानी है या अज्ञानी, यही उत्तर मिलेगा मैं भला ज्ञानी हो सकता हूं, इतना जानकार, इतना पढ़ा लिखा, इतनी डिग्रियां मेरे पास, धारा प्रवाह प्रवचन करता हूं, मैं भला ज्ञानी हो सकता हूं? मैं तो ज्ञानी हूं। और किसी को आप कह दो अचानक तुम बड़े अज्ञानी हो, गुस्से में आ जाएगा कि तूने मुझे अज्ञानी कैसे कहा। और हमें याद रखना होगा, यदि किसी ने हमें कहा कि तुम बड़े अज्ञानी हो और हमने गुस्सा कर लिया तो सिद्ध कर लिया हाँ मैं सचमुच है अज्ञानी। तो अज्ञानी आदमी गुस्सा करे, ज्ञानी गुस्सा नहीं करेगा। किसी ने कहा किसी को तुम बड़े अज्ञानी हो, मुस्कुरा करके रह गया, गुस्सा नहीं आया, तो सिद्ध हो गया कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी गुस्सा नहीं करेगा, अज्ञानी गुस्सा करता है, अज्ञानी लड़ता है, अज्ञानी विवाद करता है। ज्ञानी ये सब चक्कर में क्यों पड़ेगा? एक बात और समझना होगा हमको, ज्ञानी होना और विद्वान होना दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बात है। जो बड़े विद्वान हैं, कई भाषाओं के, कई विषयों के ज्ञाता हैं, पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां उनके पास है, ये नहीं समझना होगा कि वो व्यक्ति ज्ञानी भी हो सकता है। विद्वान अलग है, पढ़ लिख करके आदमी विद्वान बनता है, ज्ञानी नहीं बनता है। पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय जाने की आवश्यकता होगी, ज्ञानी होने के विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। कबीर किस विद्यालय में गए? कबीर जैसा ज्ञानी भले दो चार ना, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। विद्वान दुखी होता, ज्ञानी दुखी नहीं होता। तो मैं कह रहा था कि सभा लगी थी, बड़े बड़े लोग, विद्वान कहलाने, ज्ञानी कहलाने वाले लोग वहां पर उपस्थित थे, और सभी अपने को दूसरों से श्रेष्ठ ज्ञान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े थे। घूमते फिरते पांच दूर कबीर पहुंच गए। उन लोगों की बातें सुनी उन्होंने थोड़ी देर, और फिर अचानक उन्होंने उन लोगों से प्रश्न कर दिया, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे? साहब ने उन लोगों से कहा कि इस सभा में क्या कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है? और यदि ज्ञानी है तो क्या वो जगत से उलट करके, संसार से लौट करके वेद तत्व को, ज्ञान तत्व, आत्म तत्व को बूझता है? ज्ञानी कौन? जिसके मन से राग रंग की भावना, अंत ममता की भावना, मोह बैर की भावना, राग द्वेष की भावना मिट गई, जिसके मन में कोई विकार नहीं रह गया, जिसका मन निर्विकार हो गया, जीवन के व्यवहार निर्विकार हो गया, वह ज्ञानी है। वही व्यक्ति वेद को, ज्ञान को समझता है। हमारे पास दिखाई पड़ता हमारा शरीर, किंतु यह शरीर सच नहीं है। इसके भीतर एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं पड़ता, जो देखने वाला है, सच वह है। शरीर को हम बिल्कुल झूठ तो नहीं करते, शरीर झूठ भी है और सच भी है। शरीर झूठ इसलिए है
कि एक दिन यह शरीर नहीं था, जन्म के पहले हमारा शरीर नहीं था, और मौत के बाद हमारा शरीर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए शरीर झूठा है, क्योंकि पहले नहीं था, आज है और आगे नहीं रहेगा, केवल बीच में है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निज्ञाने तंत्र का परिदेवना। आदि अव्यक्त है, अंत अव्यक्त है, बीच में व्यक्त है बस। इसलिए ये झूठ है, किंतु सच ये है कि अभी वर्तमान में है। मैं ये कह रहा था कि शरीर जन्मा है और मरेगा, किंतु इसके भीतर एक ऐसा तत्व है जो न जन्मता है और न मरता है, उसको जो जानता है। शरीर की व्यवस्था करते हुए, शरीर का निर्वाह लेते हुए, जिसने मैं शरीर हूं इस भाव का त्याग कर दिया, शरीर के प्रति जिसकी ममता खत्म हो गई, देहाभिमान जिसका गल गया है, जिसका मन आत्मभाव में स्थित रहता है, ज्ञानी वह है। जब शरीर केंद्रित दृष्टि होती है, मैं शरीर हूं, यह भाव जब आता है तो यहीं से सारे पाप पैदा होते हैं, क्योंकि तब पता चलता है मैं शरीर हूं, तो शरीर के इंद्रियों द्वारा दुनिया के भोगों को भोगना जीवन का उद्देश्य है, और जितनी भोग लालसा बढ़ती है उतना ही आदमी गलत कर्म करता, गलत रास्ते पर जाता है। दुखों का कारण क्या है, पापों का मूल कारण क्या है? मैं शरीर हूं यह भाव। किसी कवि ने इसको बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह पाप है। शरीर तो है, निर्वाह तो करना होगा, व्यवस्था करनी होगी, इसकी हिफाजत भी करनी होगी, किंतु ये समझना होगा ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं कहने वाला इसके भीतर है। उसे आप जिस शब्द से व्यक्त करना चाहो कर सकते हो, उसको तो समझता है। मतलब है जो सब तरह से निष्काम अनासक्त हो जाता है, निर्मोह निर्लोभ निष्प्रिय हो जाता है, वह ज्ञानी है। और ऐसा व्यक्ति ही दुखी नहीं होता। कहीं भी आसक्ति है, कहीं भी कुछ कामना है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इतना चाहिए उतना चाहिए, कुछ भी कामना है तो दुख होगा। काम करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के हम संसार में जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कर्म करते हुए भी मन में निष्काम भाव, जैसे सदगुरु कबीर ने एक पद में कहा है, कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु वह होता है जो कर्म करते हुए भी अकर्मी रहने की युक्ति बताता है। सेवा करें, कैसे सेवा करें? चाहना छोड़ करके, एक कर्तव्य समझ करके। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और हम वहां हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये व्यक्ति बीमार है, मैं स्वस्थ हूं, तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है इसकी सेवा करना, कोई चाहना नहीं रखना। ये कर्म करते हुए भी अकर्मी होना है। लेकिन होता क्या है, आदमी करता क्या है? चलो भाई ये आदमी बीमार है, इसकी मैं सेवा कर दूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करे, बस दुख आएगा, याद रखना। क्यों दुख आएगा? हम अचेतन मन हमारा क्या सोच रहा है समझ नहीं पाते।
जब हम किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं और सोचते हैं ये व्यक्ति बीमार है, इसकी मैं सेवा कर दूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करता, ताकि समय से मैं बीमार पड़ूं और ये बदल चुका है। होता क्या है, जब हम किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करते हैं और इसलिए सेवा करते हैं कि ताकि समय से ये मेरी सेवा करे, उसी समय हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारा अचेतन मस्तिष्क बीमारी को निमंत्रण भेज देता है, बीमारी तू मेरे पास आए ताकि व्यक्ति मेरी सेवा करे। समझ नहीं पाते। किसी की विपत्ति में सेवा करते हैं और इसलिए सेवा करते हैं ताकि समय से मेरी सहायता करे। माँ भी विपत्ति हमें निमंत्रण दिया। सद्गुरु कबीर कहते हैं सिर्फ कर्तव्य का पालन करो, चाहना मत रखो। चाहना, इस चाहना सारे दुख का कारण बनती है। आप कहीं चाहना छोड़कर काम करते होगा चाहना छोड़ करके काम होता है केवल कर्तव्य समझ करके। तो जो व्यक्ति कर्तव्य समझ करके काम करता है और कहीं अहंता ममता नहीं रखता, मन में कोई कामना नहीं है, मन में कोई लोभ नहीं है, उस व्यक्ति को दुख कैसे होगा? ज्ञानी तो वही है। इसलिए पढ़ना लिखना अपनी जगह पर, पढ़ने लिखने का खंडन नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ा जा रहा है ये समझना होगा। पढ़ने का भाव क्या है ये समझना होगा। पढ़ लिख करके यदि आप विवेक नहीं हुआ तो पढ़ना लिखना क्या होगा? पढ़ लिख करके यदि हम आदमी को आदमी नहीं समझे, पढ़ने लिखने के पश्चात आदमी का धर्म और मजहब और वर्ण जाति के नाम पर पहचानते हैं, तो पढ़ना लिखना क्या हुआ? इसलिए कबीर साहब ने कहा ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पंडित कौन? ज्ञानी कौन? ज्ञानी वह है जिसके जीवन से, जिसके मन से बैर भाव मिट चुका है, आत्मी भाव जिसके मन में आ चुका है, जिसके मन से किसी के लिए बैर द्वेष घृणा का भाव नहीं, वैमनस्य का भाव नहीं, केवल सब प्रेम का भाव है, सेवा का भाव है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। और ऐसे ज्ञानी होने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने थोड़ा निवेदन किया। ज्ञान का अर्थ है सुख में दुख में निंदा प्रसन्नता में समता में रहना और किसी परिस्थिति में दुखी नहीं होना। ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ होगा, ये जीवन उपलब्धि होगी और इसके जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और इसी के लिए नागवंश धाम यहाँ पर 200 साल पूरा होने पर जो आयोजन किया गया है, सद्गुरु कबीर के ज्ञान के आलोक में हम एक ऐसा कर्म करें, ऐसे रास्ते का चुनाव करें कि सभी परिस्थिति में समता भाव में रहें और मन का दुख पूरा समाप्त हो जाए। सत्संग करना और यहाँ आना हमारा सार्थक होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने वाणी को यहीं पर दिया।